Welcome back to my channel Kitchen Mania by Preeti. Hi friends, hope you all are doing good. So festivities have already started and फेस्टिवल के लिए कुछ अच्छा बनाना तो बनता है। तो चलिए आज हम ऑथेंटिक मोदक बनाते हैं गणेश जी के प्रसाद के लिए। तो हम बना रहे हैं आज प्रसाद में उकडीचे मोदक। उसके लिए हमें चाहिए फ्रेश कोकोनट। तो यहाँ पर हम नारियल को तोड़ लेंगे और उसका पानी निकाल कर उसे अलग कर देंगे। तो चलिए अब हम नारियल को निकाल लेते हैं। ये थोड़ा सा कठिन काम होता है, पर अगर हम नारियल को गर्म कर ले तो ये आसानी से निकल जाता है। तो अब हम यहाँ पर नारियल को साफ पानी में वॉश कर लेंगे और उसके बाद हमें इसे ग्रेट करना है। चाहे तो हम डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि सूखी नारियल का बूरा भी ले सकते हैं, बट इसका ऑथेंटिक टेस्ट तभी आता है जब हम यहाँ पर कच्चा नारियल यूज़ करें। मोदक की तो बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, पर ये जो ट्रेडिशनल मोदक है जिसे हम स्टीम करके बनाते हैं उसकी तो बात ही कुछ और है। तो यहाँ पर मैंने एक पूरा फुल कोकोनट लिया है जिसे ग्रेट कर लिया है और अब हम लेंगे गुड़। तो यहाँ पर मैंने लिया है पाउडर्ड जैगरी यानी कि पाउडर किया हुआ गुड़। तो एक कोकोनट के साथ एक बोल गुड़ मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी स्वीट प्रेफरेंस के साथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए एक पैन को हीट कर लेते हैं और इसमें हम डालेंगे 1 से 2 चम्मच घी। मैंने यहाँ पर क्ले पॉटरी का इस्तेमाल किया है यानी कि मिट्टी के बर्तन का। तो इसमें जलने का थोड़ा डर हो सकता है, इसलिए हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर डाल देंगे ग्रेट किया हुआ कोकोनट। तो कोकोनट को घी के साथ हमें 2 से 3 मिनट सौटे करना है मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि उसकी रॉ स्मेल या कच्चापन ना निकल जाए। आप नॉनस्टिक पैन या किसी और बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें जलने का इतना ज़्यादा डर नहीं रहेगा। मैं इसे ट्रेडिशनली बना रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल किया है। तो चलिए अब इसमें हमने डाल दिया है गुड़ और गुड़ के साथ हमें नारियल को अच्छी तरह से कंबाइन करना है और इसके मेल्ट होने तक इसे मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और नारियल के साथ अच्छे से कंबाइन हो गया है। चलिए डाल देते हैं इसमें कार्डमम पाउडर यानी कि इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए। तो इस मिक्सचर को हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है और तब तक भूनना है जब तक कि ये बिल्कुल अच्छी से ड्राई ना हो जाए। अब डाल देते हैं इसमें कुछ नट्स थोड़े से क्रंच के लिए। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कैश्यू एंड आलमंड्स लिए हैं, आप चाहें तो मखाना भी डाल सकते हैं। मखाने का भी इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हम कर देते हैं नट्स को अच्छी तरह से इस मिक्सचर में कंबाइन और अब ये ड्राई होने लगा है। चलिए अब इसे हम जल्दी से फ्लेम को ऑफ करके एक दूसरे वेसल में शिफ्ट कर देंगे जिससे कि ये जले ना। तो हमारी फिलिंग तो हो गई है रेडी और अब चलिए तैयार कर लेते हैं इसकी कवरिंग। तो चलिए एक बर्तन ले लेते हैं और उसमें डालेंगे 2 ग्लास पानी। अब इसमें जाएगा आधा चम्मच नमक जिससे ये अच्छी तरह से कुक हो जाए और इसमें फीका टेस्ट ना आए। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी जिससे ये चिपके नहीं। और चलिए डालते हैं हमारा फाइनल इंग्रेडिएंट राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा। ग्लास से हमने पानी लिया था, उसी नाप से हमें चावल का आटा डालना है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इस मिक्सचर को हम ढककर 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे कि ये ठंडा भी हो जाए और थोड़ी बहुत जो कसर रह गई है ये पक जाए। पके हुए चावल के आटे को हमने एक दूसरे बोल में शिफ्ट कर लिया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी और अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध डालकर इसे गूंथकर एक सॉफ्ट डो बनाना है। ध्यान रखें आप जो भी बर्तन मेजरमेंट के लिए लेते हैं पानी और चावल के आटे का प्रपोर्शन सेम होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से एक सॉफ्ट डो बन जाएगा जिसे हम आसानी से मोल्ड करके मोदक बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मोदक के मोल्ड को ग्रीस कर लिया है और इसमें मैं एक डो बॉल को डालकर अच्छी तरह से स्प्रेड करूँगी। इवनली स्प्रेड करना है हमें और एक्स्ट्रा पोर्शन को निकाल देना है जिससे कि हम फिलिंग अच्छे से कर सकें और जो ऊपर की लेयर हो वो थिन हो। तो अब इसे फिल करने के बाद हम इसे कर देंगे कवर। तो बस फिल करने के बाद हम इसे सील कर देंगे और जेंटली डीमोल्ड करके इसे निकाल लेंगे। तो इसी तरह से एक एक करके हम सारे मोदक बना लेंगे
हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हम जो आउटर लेयर है उसे अच्छे से स्प्रेड करें और फिलिंग प्रॉपर्ली करें। तो इस प्रपोर्शन के साथ मैंने बनाए हैं 14 से 15 मोदक। तो स्टीम करने के लिए मैं यहाँ पर इसे स्टीम कर रही हूँ इडली स्टैंड में। आप चाहें तो इसे कढ़ाई में या फिर कुकर में या स्टीमर में भी स्टीम कर सकते हैं। तो स्टीम करने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर एक केक टिन, उस पर लगाई है बनाना लीफ और उसे ग्रीस कर लिया है। फिर हम प्लेस कर देंगे मोदक को और उस पर डाल देंगे थोड़ा सा केसर मिल्क। तो यहाँ पर इडली स्टैंड मैंने प्रीहीट कर रखा था। अब हम इसमें रख देते हैं मोदक वाले टिन को और हमें इसे मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट्स तक पकाना है। लिड को मैंने एक कपड़े से कवर कर दिया है, इससे पानी नहीं गिरेगा मोदक पे और वो सॉगी नहीं होंगे। 15 मिनट के लिए हमने इन्हें कुक कर लिया है और 5 मिनट रेस्ट के बाद मैंने इसे ओपन किया है। आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट मोदक बने हैं। बनाना लीफ पर कुक करने की वजह से ये बहुत ही अच्छी तरह से स्टीम हुए हैं, आपस में बिल्कुल भी चिपके नहीं हैं और ना ही ये फटे हैं। बड़ा वेसल हो तो आप एक बार में ही सारे कुक कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये छोटा वेसल था तो इसमें एक बार में इतने ही आए। तो चलिए बाकी मोदक भी हो गए हैं तैयार और अब इसे कर लेते हैं हम गार्निश। यहाँ पर मैंने बने हुए मोदक पे थोड़ा सा सैफरन मिल्क फिर से डाला, पिस्ता से गार्निश किया है और कुछ केसर स्ट्रैंड्स लगाए हैं। फ्रेंड्स, होप आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलकर बोलते हैं गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा से हम यही प्रे करेंगे कि वो जल्दी से सब कुछ ठीक कर दें। आप सब अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। Thank you for watching. For detailed recipe, please check the description box.